भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज ट्रेड डील समझौता हो गया। पीएम मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए इस डील को बड़ा गेम चेंजर बताया है। माना जा रहा है कि इस डील से करीब 93% प्रोडक्ट पर ड्यूटी जीरो हो जाएगी। इस डील के लागू होने के बाद भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट होने वाले केवल एग्रीकल्चर, ऑटो और स्टील उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। बाकी भारत के करीब 90% सामानों पर पहले ही दिन से यूरोप में जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लागू हो जाएगी। इसके अलावा 7 साल में और 3% प्रोडक्ट पर धीरे धीरे ड्यूटी घटाकर जीरो कर दी जाएगी। फिलहाल भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूरोपीय यूनियन की हिस्सेदारी करीब 17% है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल की माने तो इस समझौते के बाद भारत से यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट अब लगभग 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए समझौते से किन सेक्टर्स को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन सेक्टर की कौन सी कंपनियां और शेयर इस लाभ का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और यूरोपीय यूनियन समझौते से अलग अलग सेक्टर्स के करीब 40 स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है। जिन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है उनमें टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, सी फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो, एंसिलरी और मेटल सेक्टर शामिल हैं। आइए सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन के कुल टेक्सटाइल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा अभी केवल 5% का है। वहाँ सबसे अधिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से जाते हैं। अभी के नियमों के मुताबिक भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को अभी यूरोपीय यूनियन में 10 से 12% के बीच टैरिफ देना पड़ता है। वहीं पर बांग्लादेश, वियतनाम, इथोपिया के सामानों पर एफटीए के जरिए 0% टैरिफ लगता है। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने बताया कि अगर भारत पर लगने वाला टैरिफ 10 से 12% से घटकर 0% हो जाता है तो भारतीय कंपनियों को कीमतों के स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत वियतनाम और बांग्लादेश के बराबर आ जाएगा। ब्रोकरेज का मानना है कि इस कदम से केपीआर मिल्स, अरविंद, पल ग्लोबल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और नितिन स्पिनर जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। अब आते हैं फार्मा सेक्टर पर। भारत का यूरोपीय यूनियन को फार्मा फार्मूलेशन का एक्सपोर्ट करीब 2.95 अरब डॉलर का है, जो भारत के कुल फार्मा फार्मूलेशन एक्सपोर्ट का करीब 12% बनता है। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन के कुल फार्मा इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी महज 2.2% है। इसका मतलब है कि आगे इसमें ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। एमके ग्लोबल के मुताबिक ट्रेड डील से भारतीय जेनरिक कंपनियां यूरोपीय यूनियन में अपना कारोबार तेजी से बढ़ा सकेंगी, ज़्यादा टेंडर जीत पाएंगी और अमेरिका के बाजार पर अपनी निर्भरता भी कम कर पाएंगी। इसके अलावा भारतीय बायोसिमिलर कंपनियों को भी यूरोपीय यूनियन बाजार में जल्दी और आसानी से एंट्री मिलने की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि जेनरिक दवाओं के सेगमेंट में ल्यूपिन, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, इप्का लैबोरेटरीज और सन फार्मा को फायदा मिल सकता है। वहीं बायोसिमिलर सेगमेंट में बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स लाभ उठाने की स्थिति में हैं। अब आते हैं केमिकल सेक्टर पर। भारत केमिकल्स के मामले में यूरोप के लिए शुद्ध इंपोर्टर है। साल 2024 में भारत ने यूरोपीय यूनियन को 8.9 अरब डॉलर के केमिकल्स निर्यात किए, जबकि यूरोपीय यूनियन से केवल 7.7 अरब डॉलर का आयात हुआ। भारत सबसे ज़्यादा बल्क केमिकल जैसे कि पीवीसी, एपॉक्सी रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, फिनॉल आदि का आयात करता है। एमके ग्लोबल ने बताया कि उसने 10 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिनकी 15% से ज़्यादा कमाई यूरोपीय यूनियन देशों को होने वाले एक्सपोर्ट से आती है। इनमें एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, पीसीबीएल, जुबिलेंट इंग्रीविया, प्रीवी स्पेशलिटी, तत्वा चिंतन, विष्णु केमिकल्स और क्लीन साइंसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत यूरोपीय यूनियन के बीच एफटीए साइन होने से इन कंपनियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आते हैं अगले सेक्टर जो है जेम्स एंड ज्वेलरी। यूरोपीय यूनियन अभी भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी पर 15 से 25% का टैरिफ लगाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर यह टैरिफ धीरे धीरे कम होता है तो टाइटन कंपनी और सेनको गोल्ड को बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे ये कंपनियां 45 अरब डॉलर के यूरोपीय यूनियन बाजार में अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं, जहां फिलहाल भारत की हिस्सेदारी केवल करीब 6% है। वहीं पर एथोस को इंपोर्टेड घड़ियों और वॉच पर टैरिफ में संभावित कमी से थोड़ा फायदा मिल सकता है। अब चलते हैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर। भारत फोर्ज, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हैप्पी फोर्जिंग्स, नेल कास्ट और
फोर्जिंग जैसी कास्टिंग और फोर्जिंग कंपनियों को यूरोपीय वाहन निर्माताओं से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। यह बदलाव यूरो+1 रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा अगर यूरोपीय यूनियन मोटरसाइकिलों पर लगने वाले करीब 8% के इंपोर्ट टैरिफ को घटाता है तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर जैसी दोपहिया वाहन निर्यातक कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। आखिरी में आते हैं मेटल सेक्टर पर। ब्रोकर्स का कहना है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौते से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचईजे और ग्रेफाइट इंडिया को धीरे धीरे फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल भारत का यूरोपीय यूनियन को स्टील एक्सपोर्ट केवल करीब $3 अरब का है और तय कोटा करीब 20 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगता है, इसलिए तुरंत मुनाफे पर असर सीमित रह सकता है। ये थे वे सेक्टर जिन पर भारत यूरोपीय यूनियन के बीच समझौते से एक्सपर्ट्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस समझौते के 2027 से लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी इस समझौते को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।